सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। ओम शांति, ओम शांति। आज 22 नवंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 21 जनवरी 1987। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जिसने भी दिल से माना, मुख से बोला बाबा, वह बच्चा विशेष आत्मा बन गया, महान आत्मा बन जाता है। आज बाबा ने हम बच्चों को सर्व खजानों की चाबी व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी दी। वह चाबी है एक शब्द, वो शब्द है बाबा। बाबा ने पूछा, चाबी लगाने की विधि आती है? तो वह बाबा ने विधि भी बताई। वह विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से बोलने से चाबी नहीं लगेगी, दिल से मानने से सर्व खजानों के भंडार खुल जाते हैं। बाबा ने कहा, कोई भी बच्चा ऐसे ना समझे कि हम तो बाद में आए हैं तो हमारे लिए खजाने खत्म हो गए होंगे या कम बचेंगे। नहीं, बाबा के पास अखुट खजाना है, चाहे पहले आए हैं चाहे बाद में आए हैं, सबके लिए खुले भंडार है। लेकिन एक शब्द दिल से बाबा। बाबा ने मधुबन का महत्व बताते हुए कहा कि यहाँ आने से भगवान से मिलने की आश पूरी हुई ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े दर्शन करते हो ना, आराम से बैठने की जगह भी यहाँ मिली है ना। मंदिर में तो कहेंगे चलो चलो भागो भागो, रुकने भी नहीं देते हैं। बाबा कहते संगम युग खुशी मनाने का युग है, मौजों का युग है। तो इतना खुशी का खजाना जमा करो जो 21 जन्मों तक खाते रहो। बहुत सारे बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाबा ने कहा, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। आप स्वयं भी चेक कर सकते हो, मैं राजा बनूंगा या प्रजा। तो बाबा ने स्वयं चेक करने का ज्ञान रूपी दर्पण आज हम बच्चों को दिया। कहा, चेक करो सारे दिन में अपने मन बुद्धि संस्कार को कि इन तीनों पर आपका राज्य है या ये तीनों आपको चलाते हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। दूसरा बाबा ने कहा, जब चाहो जहाँ चाहो बुद्धि को लगाना चाहो लगा सकते हो, या बुद्धि आपको अर्थात राजा को भटकाती है। तीसरा बाबा ने कहा, संस्कार आपके वश हैं व आप संस्कारों के वश हो। यदि ये तीनों ही आपके अधिकार में हैं व कभी कभी हैं या अभी अभी हैं, अभी अभी हैं अभी अभी नहीं हैं, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा, बहुत काल से इन तीनों पर राज्य अधिकारी बनने के संस्कार ही बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। बहुत समय के संस्कार अभी से चाहिए, बन जाएंगे नहीं। वैसे भी अभी थोड़ा सा ही समय बचा है, ज्यादा नहीं है। इस प्रकार ये ज्ञान रूपी दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखने की विधि बाबा ने बताई। बाबा ने कहा, आप सदा वरदानों में पलने वाली आत्माएं हो। वरदान किससे कहते हैं? बिना मेहनत के जो प्राप्त होते हैं उसे वरदान कहते हैं। ये साल गोल्डन जुबली का वर्ष है। 1937 में यज्ञ की स्थापना हुई तो 1987 में ये मुरली चली, तो गोल्डन जुबली की तैयारी है। बाबा ने कहा, गोल्डन जुबली मनाना अर्थात गोल्डन स्थिति में स्थित होना, सदा रियल गोल्ड बनकर रहना ही गोल्डन जुबली मनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, भटकती हुई आत्माओं को
यथार्थ राह दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो। उसके लिए दो शक्तियां जरूर आपके पास होनी चाहिए। एक तो परखने की शक्ति अर्थात नब्ज देखनी आनी चाहिए, और दूसरा सर्व खजानों को अनुभव करने की, ताकि उन्हें भी सर्व संबंधों व सर्व शक्तियों का आप अनुभव करा सको। स्लोगन में बाबा ने कहा, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से अपना कनेक्शन ठीक रखो। अर्थात दूसरों की कमी कमजोरियों को देखकर उनको ज्यादा वो नहीं करो, अपना बाबा से कनेक्शन रखो तो वो अपने आप आपका कहना मानने लगेंगे। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में। आज के महावाक्यों का सार है, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे समीप है। बाबा सिर्फ सामने बैठे हुए बच्चों को देख के महावाक्य नहीं सुना रहे हैं, विश्व की सभी आत्माओं को सामने बिठाकर संकल्पों से सूक्ष्म से ये महावाक्य चला रहे हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फक्र है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन और योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं हैं। दिल से ऐसा जानना और मानना, सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते हुए भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों। नहीं, जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेक का अनेक गुणा ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुले दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया ना कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है।
सभी को मधुबन में आने की, मिलने की आश पूरी हुई? पूछ रहे हैं बाबा। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। क्योंकि उस समय ये महावाक्य उस समय चले हैं जब अभी ज्ञान सरोवर भी बना नहीं था और शांति वन भी बना नहीं था। केवल हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल और ओम शांति हॉल था। तो ओम शांति हॉल की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बच्चे आ गए थे। तो हिस्ट्री हॉल में भी बैठे, मेडिटेशन हॉल में भी बैठे और ओम शांति हॉल से चेयर्स भी काफी निकाल दी, फिर भी बहुत बच्चे थे। तो इसलिए बाबा ने कहा, मंदिरों में तो खड़े खड़े ही सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहाँ तो भागो भागो, चलो चलो कहते हैं, रुकने भी नहीं देते हैं। और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी में मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते, खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना जमा किया जो आराम से 21 जन्मों तक खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, यह साकार रूप से भी अनुभव करते हो। वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यह प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। देखो, जब मधुबन जाते हैं तो 4 दिन रहे, 5 दिन रहे या 10 दिन रहे, एक ही सेवा है, पढ़ाई और योग, पढ़ाई और योग, और कोई काम तो है नहीं। न बर्तन मांजने हैं, न सफाई करनी है, न रोटी बनानी है, न कपड़े धोने हैं, न डस्टिंग करनी है, सब किया कराया मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा, कितना खजाना मिलता है। कितने क्लास करते हो तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते रहो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। तो बाबा ने आज विधि बताई कि कैसे हम विश्व का राज्य अधिकारी बन सकते हैं। सबको क्लियर हुआ ना? और भी बाबा ने इसको और भी क्लियर किया है। कई बच्चे रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा, मैं राजा बनूंगा या साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? पहला मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं ना, तो उन्हों के सहयोग से राज्य कारोबारी चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के राज्य के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन तीनों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो
वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो, या बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते हो, या आप कहो एक बात और वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं ना। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ आपके अधिकार में नहीं है, या कभी है कभी नहीं है, या अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। आप कभी अधिकारी और कभी वशीभूत हो जाते हो, तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राज्य बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। अर्थात जो बिल्कुल हर समय मन बुद्धि संस्कार को अपने ऑर्डर में चलाते हैं वो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, और जो बार बार मन बुद्धि संस्कार के वशीभूत होते हैं तो वो विश्व राज्य अधिकारी न बन करके राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले अर्थात प्रजा व साहूकार बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हुए कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा तो आदि से अभ्यासी नहीं बने हो। आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं या डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप की दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, या यही कहते हो कि बन रहे हैं? बन तो जाएंगे, गेंगे नहीं करना, जाएंगे। तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना?
बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उल्हना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में हो ही जाएंगे, इसलिए कहा है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब ही होना है, अब ही बनना है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना शुरू नहीं करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी करते हुए साथी बन कर के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसी का प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की भी आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नून था। वह ड्रामा वह कह रहे हैं, दूसरे कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? क्या कहते हो? वह ड्रामा वह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे हो, जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। यह भी रिहर्सल हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो। जैसा समय वैसे अपने आप को चला सको। तो पट पर अर्थात जमीन पर सोने की आदत बढ़ गई ना। ऐसे तो नहीं कि खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। बाबा कहते टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगी। अभी सारे आबू में टेंट लगाए, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? कमरा याद आया। ये उस समय की बात है ना, क्योंकि ओम शांति भवन से काफी ज्यादा भाई बहन आ गए थे, इसलिए काफी टेंट भी लगाने पड़े थे। याद है ना, पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे, क्योंकि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा का तो अपना घर को ही यज्ञ में कन्वर्ट किया था ना, तो नया स्थान तो लिया ही नहीं था। तो घर में तो आप सोच सकते हैं ना कितनी चारपाई कितने पलंग होते हैं, और एकाएक 300-400 भाई बहन समर्पित हो गए तो फिर कहाँ सब सोते थे। तो शुरू में पट पे ही सोना पड़ा, जो आज महारथी बने हैं। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे ना, उनको हाल में पट में टी फुटी देकर सुलाते थे। टी फुटी अर्थात 3 फुट जगह देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत हुई?
तो भी टेंट से ही तो शुरुआत की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट हो गए, अर्थात महात्मा बन गए। साकार पाठ होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 टेंट मंगा कर देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो ना, वह भी हो जाएगा। याद है जब ये हाल बना था तो सबने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे। जब ओम शांति हाल बना था तो इतने सारे बाथरूम बने, तो सबने कहा इतने स्थान, इतने बाथरूम क्या करोगे, इतने टॉयलेट क्या करोगे। तो बाबा कहते इसी लक्ष्य से बनाया गया। अभी देखो कम हो गया ना, तो इतने सारे बाथरूम टॉयलेट वगैरह बने हुए वो भी अब कम पड़ गए। जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में जाना ही है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, तो यह भी बेहद के हाल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर भी मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होना भी खुशहाली की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना, ऐसे नहीं। यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चलें। ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है ना, तब तक पक्के रहते हैं। फिर जब मधुबन देख लिया ना, तो थोड़े थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा, टोली अर्थात वरदान। तो जो हमारे यहाँ प्रसाद होता है ना हिंदुओं में, जैसे मंगलवार के लिए बोलते हैं प्रसाद है ना, तो ऐसे सिंधी में उसको टोली कहा जाता है। तो बाबा कहते वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए ना। जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदाता की पालना में ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्त होता है उसे ही वरदान कहा जाता है। जो मेहनत, बाबा कहते तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि में, बोल में, संबंध में वरदान ही वरदान है। समझा। अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो कि गोल्डन जुबली ईयर है, लेकिन गोल्डन जुबली अर्थात गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाए मिक्स नहीं, अर्थात खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी,
जिसकी इच्छा सबकी है। तो अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए ना। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो ना। बाबा कहते, आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देखकर ही तो निश्चय होता है ना कि हाँ ये अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो गई कि जब सैंपल ही इतना तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार भी आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीद को भी उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व राज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों में पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। आज का वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। विस्तार है, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो। इनके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना। क्या करना है? हर आत्मा की चाहना को परखना, यानी इसकी जो इच्छा है उसको परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। अच्छा, आज की मुरली में मुख्य स्वमान है, पहला, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं विशेष आत्मा हूँ। तीसरा, मैं महान आत्मा हूँ। चौथा, मैं अखुट खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। पांचवा, सर्व वरदाता के वरदानों में पलने वाली
श्रेष्ठ आत्मा हूँ। छठा, मैं स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सातवां, मैं आत्मा चैतन्य लाइट हाउस हूँ। आठवां, एक बाप से ठीक कनेक्शन रखने वाली आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम फिर से बैठेंगे बाबा की याद में 2 मिनट। आज संडे है, आज दिल्ली संगठन का सवेरे योग भी हुआ है। अभी बड़े प्यार से बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए।